हम लोग देखते हैं घरों में चलने वाले मोटर से उठने वाले बिजली बिल। अगर यहाँ पर मोटर अगर उसका शक्ति जो है यानी कि मोटर जो है हाफ HP का या 1 HP का रहता है, तो अगर हाफ HP माने तो 1/2 यानी कि 0.5 HP होगा, और 1 HP में हम लोग जानते हैं 746 वाट होता है। तो इसका हाफ 1 HP में ये होता है, हाफ HP में इसका आधा कर देंगे, यानी कि यहाँ पर या तो 1 HP ही मानते हैं उसका, फिर आधा कर देंगे, यहाँ पर 1 HP मानते हैं। तो मोटर के यहाँ पर 1 HP रहेगा पावर शक्ति। तो ये अगर समय अगर चलता है डेली, अगर डेली बोले तो ये अगर चल रहा है 2 घंटा डेली चल रहा है, 2 आवर, तो इसका बिल कितना उठेगा। तो यहाँ से देखते हैं ये 1 HP जो दिया हुआ ये वाट में है, इसका बड़ा बदलने के लिए वाट दिया हुआ, किलो वाट में बदलने के लिए इसको 1000 से भागा दे देंगे, और इसका निकाल लेते हैं एनर्जी W बराबर। तो 746 को 1000 से भाग देंगे किलोवाट, और इसको T जो है 2 है तो 2 से गुना कर देंगे, तो ये इसका ऊर्जा निकल जाएगा जो कि जूल में निकलेगा, यानी कि ये किलोवाट इसको लिख सकते हैं यहाँ पर किलोवाट। अब इसको भागा देते हैं तो 0.7 और ये 2 इतना आ गया किलोवाट आवर। इसको 2 से गुना कर देंगे, 7 दूनी कितना, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 1.492 हो जाएगा। ये निकलेगा एक दिन का। यहाँ पर एक दिन 2 घंटा चल रहा है, तो अगर ये 30 दिन चलेगा तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट 30 दिन का 1 महीना का निकाल सकते थे। 1 महीना का, 1 महीना में कितना हो जाएगा, 2 गुना 30 दिन, तो 30 से गुना कर देंगे तो 30 दूना 60 हो जाएगा। तो यहाँ 2 की जगह 60 गुना करेंगे। अब यहाँ से ये आ जाएगा 6 36 और 6 चौके 24 और 3 हो जाएगा 27 और 6 सत्ते 42 और 2 44, और यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, क्योंकि ये दशमलव हटाएंगे नीचे 3 0 1 0 1 0 कटेगा, 2 0 बचेगा। तो ये आ गया किलोवाट आवर इतना। अब हम लोग का जो बिल होता है, ये बिल अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है बिजली बिल। अब 1 किलोवाट आवर आया, 1 किलोवाट आवर जो है, सॉरी 1 किलोवाट जो होता है 1 यूनिट के बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर। यहाँ पर जो बिजली बिल अक्सर होता है, मान लेते हैं 8 रुपया, हमारे पास इतना किलोवाट, तो इतना यूनिट का जो दर होगा, या तो कुल रुपए व्यय लिख सकते हैं, व्यय जो होगा कितना की दर से, तो 8 रुपये के दर से अगर हम लोग व्यय निकालते हैं या 7 रुपये की दर से, तो यहाँ पर आया था 44.76 किलोवाट आवर, यानी कि 1 यूनिट। यार 1 यूनिट का यहाँ 7 रुपया मान लेते हैं, तो 7 से इसको गुना कर देंगे, तो यहाँ पर जितना आएगा वही यहाँ पर कुल रुपये हो जाएगा। 7 6 42 हो जाएगा, और 49 और 4 49 और 4 53 का 5 दशमलव, 7 चौके 28 और 5 33, 7 चौके 28 और 3 31, मतलब 313 यहाँ पर 313.32 इतना रुपए लग जाएगा। अगर मोटर डेली 2 घंटा चलता है 1 महीना, तो 1 महीना का बिल यहाँ 313 रुपये निकलेगा। इस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ HP, हर एक मोटर का HP रहता है, उसका शक्ति कितना है ये दिया हुआ रहता है। 1 HP रहेगा, एक अगर हाफ रहेगा तो इसका हाफ कर देना, 2 HP तो 2 कर दें, इसका 2 से गुना कर देना इसको। उसके बाद समय डेली कितना चलता है उसको 30 से गुना कर देना 1 महीना निकालने के लिए, और नहीं तो 1 दिन का निकालना रहेगा तो केवल 2 लेकर इसको यहाँ पर गुना कर देंगे, 60 की जगह 2 गुना कर देंगे, और फिर इसको ये वाट में दिया हुआ है, वाट में रहता है, इसको किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से इसको भागा देते हैं। उसके बाद ये 0 0 यहाँ पर काट सकते हैं, नहीं तो गुना करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना आ जाएगा।
हम लोग जानते हैं कि 1 किलोवाट जो होता है ये 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 यूनिट का जो कॉस्ट पड़ता है वो 7 रुपये करके निर्धारित किया होता है। 7 रुपये, 8 रुपये, 6 रुपये, 3 रुपये ऐसा करके जितना कॉस्ट रहेगा उतना से इसको गुना करके हम लोग आसानी से इसे निकाल सकते हैं कितना कॉस्ट पड़ेगा।